हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूब एजुकेशन। आज हमारी 10th क्लास है और 10th क्लास में हम कर रहे थे थर्ड चैप्टर। मैंने लास्ट क्लास की वीडियो में थर्ड चैप्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करा था और ये भी डिस्कस करा था कि उसमें कौन कौन से टॉपिक है जो हमें पूरे थर्ड चैप्टर में डिस्कस करने हैं। तो हमने उसमें से कुछ टॉपिक डिस्कस कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम अब उसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास में हम करेंगे 3.1 एक्सरसाइज। अगर आपने लास्ट क्लास की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वाली वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे इस क्लास में एक्सरसाइज 3.1। चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का। तो ये क्वेश्चन ना एज के ऊपर बेस्ड है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करा था कि थर्ड चैप्टर में कुछ वर्ड प्रॉब्लम आएंगे। तो उन वर्ड प्रॉब्लम में मैंने कुछ टॉपिक बताए थे कि कुछ क्वेश्चन किस किस टॉपिक पे आएंगे। तो उसमें से एक टॉपिक था एज के ऊपर। तो ये क्वेश्चन एज के ऊपर है जो वर्ड प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होता है एज के ऊपर क्वेश्चन का, वो मैंने पहले वो डिस्कस करूंगा। एज के ऊपर जो वर्ड प्रॉब्लम आते हैं उसका कॉन्सेप्ट होते हैं। तो पहले हम वो डिस्कस करेंगे कि एज के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। जैसे ये चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। अब यहाँ पे बात हो रही है टू वेरिएबल की। तो पूरे थर्ड चैप्टर में हमारे टू वेरिएबल्स होंगे। अगर हमारे टू वेरिएबल्स हैं तो हम क्या लेट करेंगे, तो एक को एक्स लेट करेंगे, एक को वाई लेट करेंगे। अब ये है एज के ऊपर क्वेश्चन। तो मैंने बताया कि एज के ऊपर या प्रेजेंट होगा या फ्यूचर एज होगी या पास्ट एज होगी। तो थर्ड चैप्टर के अंदर मोस्टली क्वेश्चन हमारे प्रेजेंट एज से स्टार्ट होंगे। तो हमें क्या करना है, जो भी दो पर्सन होंगे उनकी प्रेजेंट एज को एक्स लेट कर लेना है। अब जैसा ही मेरे पास प्रेजेंट एज आएगी तो फिर हमें वो दो कंडीशन देगा कि भाई फ्यूचर में उसकी एज इतनी हो गई और पास्ट में उसकी एज इतनी थी। तो हमें उन दोनों एज के अकॉर्डिंग उनकी फ्यूचर एज और पास्ट एज निकालनी है। अब हम फ्यूचर एज में कैसे जाएंगे और पास्ट एज में कैसे जाएंगे, और फिर वो जो कंडीशन बोलेगा फिर वो अप्लाई करेंगे। पहले तो हमें उस एज पे जाना पड़ेगा जो उनकी एज होगी, और फिर उस एज में जो कंडीशन होगी वो कंडीशन अप्लाई करेंगे। तो जैसे वो बोलता है आफ्टर 5 ईयर फर्स्ट पर्सन एज, आफ्टर 5 ईयर फर्स्ट पर्सन एज और आफ्टर 5 ईयर सेकंड पर्सन एज, क्योंकि दोनों की जो एज है वो 5 ईयर आगे चली जाएगी। तो भाई 5 ईयर आगे की बात कर रहा है, आफ्टर 5 ईयर। तो आफ्टर 5 ईयर जो उसकी प्रेजेंट एज है उसमें उसकी एज ऐड हो जाएगी। तो आफ्टर 5 ईयर उसकी एज होगी x + 5 जो भी फर्स्ट पर्सन होगा, और आफ्टर 5 ईयर जो सेकंड पर्सन होगा उसकी एज होगी y + 5। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें उनकी प्रेजेंट एज को लेट करना है। अगर वो कह रहा है कि आफ्टर 5 ईयर, तो हम आफ्टर 5 ईयर में उन दोनों की एज में उतना ऐड कर देंगे जितनी वो बोलेगा। 5 ईयर 6 ईयर 7 ईयर वो ऐड कर दो, तो ये वाली एज आ गई आपके पास। अब जो वो कंडीशन बोलेगा वो अप्लाई हो जाएगा इनके ऊपर। अब अगर वो आफ्टर 5 ईयर ना बोल के बोलता है बिफोर 5 ईयर, बिफोर 5 ईयर, तो अगर जरूरी नहीं है वो बिफोर 5 ईयर ही बोले। जैसे यहाँ 5 बोल दिया वहाँ 3 बोल देगा। जैसे कि आफ्टर यहाँ पे बोला है आफ्टर 5 ईयर, वहां बोलेगा बिफोर 3 ईयर, तो मैंने बोला बिफोर 3 ईयर। तो भाई आज जो एज है जो भी, तो बिफोर 3 ईयर क्या होगी उसकी माइनस कर देंगे। तो जो भी इसकी एज होगी प्रेजेंट में उसमें 3 ईयर माइनस कर दो, तो दोनों की एज में वो 3 माइनस कर देंगे। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट इस टॉपिक का कि हमें क्या करना है। सबसे पहले प्रेजेंट एज को एक्स वाई लेट करना है, फिर वो जो फ्यूचर एज, अगर वो पहले कोई भी बोले, वो पास्ट एज बोले या फ्यूचर बोले, जो कंडीशन पहले हो गया वो यूज कर लेना। तो अगर उसने फ्यूचर एज बोला है तो फ्यूचर एज में उतनी एज ऐड करके, प्रेजेंट एज में उतना ऐड करके आपके पास फ्यूचर एज आ जाएगी, और उतना माइनस करके आपके पास पास्ट एज आ जाएगी। अब आप इनमें कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, इसमें और इसमें, क्योंकि ये तो आपको लेट करा होगा, ये तो आपने कंडीशन इस पे अप्लाई होगी और इसमें अप्लाई होगी, और इसे सोल्व करने के बाद हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल आ जाएगा। और जो भी इसमें मेथड होगा उस मेथड को यूज करके आप उनकी जो भी एज आएगी वो फाइंड कर लोगे। तो ये कॉन्सेप्ट किसका है, वर्ड प्रॉब्लम का, एज का। तो अगर आपको ये पता है तो आपका कोई सा भी वर्ड प्रॉब्लम एज का हो जाएगा, नो डाउट। आप थर्ड चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर लोगे अगर वर्ड वाले, क्योंकि इनके सारे क्वेश्चन एक जैसे ही होते हैं, बस ये आगे पीछे स्टेटमेंट होती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में है क्या। तो फर्स्ट क्वेश्चन में कौन है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर। तो यहाँ पे आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर अगो, 7 ईयर अगो। अब अगो हुआ पहले, 7 साल पहले, 7 ईयर अगो। आई वॉज 7, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन, मतलब मैं तुमसे 7 टाइम्स ज्यादा था उस टाइम। ठीक है, आफ्ताब क्या कह रहे अपने डॉटर से कि 7 साल पहले मेरी एज तुम्हारी एज की 7 टाइम्स थी। तो यहाँ पे 7 ईयर अगो, मतलब अगर उनकी प्रेजेंट एज ये होगी तो 7 ईयर अगो क्या होगी, x - 7 y - 7। अब फादर क्या बोल रहा है कि वो 7 टाइम्स है, तो फादर की एज डॉटर की 7 टाइम्स हो जाएगी। वो हम जब लिखेंगे तब करेंगे। आगे देखो क्या करें, ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। तो बोल रहा है कि मैं तुम्हारी एज का 3 टाइम्स हो जाऊंगा, मतलब अब ये फ्यूचर एज होगी। तो कितने टाइम्स की बात कह रहा है,
3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब आफ्टर 3 ईयर, तो यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे दोनों तरफ, तो x + 3 y + 3 हो जाएगा। कितने टाइम्स हो जाता है? 3 टाइम्स हो जाता है। कितने टाइम्स हो जाता है? 3 टाइम्स हो जाता है। तो ये क्या कह रहा है आगे? रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो एल्जेब्रिकली मतलब हुआ हमें उसे इक्वेशन के फॉर्म में बना के दिखाना है, और ग्राफिकली मतलब उसे ग्राफ पे प्लॉट करना है उसके बाद। तो बस इसमें इतना ही है, कोई सॉल्यूशन फाइंड नहीं करनी अभी। अभी आपको खाली उसकी इक्वेशन बनानी है और उसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे? तो मैंने बोला है कि हम सबसे पहले दोनों की क्या मानेंगे? प्रेजेंट एज को लेट करेंगे। तो क्या करोगे? लेट प्रेजेंट एज ऑफ, हमारा फर्स्ट पर्सन कौन है? आफ्ताब। तो आफ्ताब की एज को हम क्या लेट करेंगे? एक्स लेट कर लेंगे, एक्स ईयर, क्योंकि ईयर एज हमारी ईयर में होती है। फिर सेकंड कौन है? उसकी डॉटर, लेट उसकी भी परसेंटेज मानेंगे, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर। आप हिज डॉटर भी लिख सकते हो, मैं आफ्ताब लिखूंगा। इक्वल्स टू वाई ईयर। ठीक है, तो हमने क्या करा? पहले हमने क्या करा? उनकी प्रेजेंट एज को लेट करा। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब ये एक्स ईयर, और लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब डॉटर कितनी है? वाई ईयर। अब हम लिखेंगे ए टी क्यू, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो सबसे पहले बात क्या हो रही है? 7 ईयर अगो। तो हमें पहले क्या निकालनी है? उनकी पास्ट एज, 7 ईयर अगो। तो जो उनकी आज की एज है उसमें से 7 माइनस करो दोनों की एज में से। तो क्या लिखोगे? 7 ईयर अगो, 7 ईयर अगो आफ्ताब एज, आफ्ताब एज। तो उसकी एज आज x ईयर है, तो 7 ईयर को कितनी होगी? x - 7 ईयर, है ना। और 7 ईयर अगो आफ्ताब डॉटर एज कितनी हो जाएगी? माइनस कर देंगे उसके में भी, तो उसकी एज कितनी थी? y की हो जाएगी y - 7 ईयर। तो पहली बात क्या हुई थी? सबसे पहले मैंने क्या बोला था? हम पहले एज निकालेंगे, जो भी उसकी एज होगी वो निकालेंगे। तो 7 ईयर अगो दोनों की एज ये है। कंडीशन क्या है? I was 7 टाइम्स। आई मतलब उसने बोला आफ्ताब। आफ्ताब कह रहा है डॉटर से कि मैं तुम्हारी एज का कितना था? 7 टाइम्स था। मतलब आफ्ताब अपनी डॉटर का 7 टाइम्स था। मतलब अगर उसकी डॉटर को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो उसकी एज की इक्वल हो जाएगी, अपने फादर की एज की। अब इनको इक्वेशन में कन्वर्ट करो, तो x - 7 इक्वल्स टू 7y। कैसे? इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, माइनस का 49। अब आपको क्या करना है? वेरिएबल एक तरफ, कांस्टेंट एक तरफ। तो ये 7y इधर जाके माइनस का हो गया, तो x - 7y। तो इधर क्या बचा था? माइनस का 49, और ये 7 इधर आके प्लस का हो गया, प्लस का 7। ये हो गया x - 7y इक्वल्स टू -42। ये आपकी फर्स्ट कंडीशन है। ये आपकी क्या है? फर्स्ट कंडीशन। तो हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी वो इससे हमारी कंप्लीट हो गई। अब हमारी सेकंड कंडीशन क्या है? ऑल्सो 3 ईयर फ्रॉम नाउ, मतलब आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर। तो अब उनकी ये वाली एज निकालनी है। तो यहां पे आप लाइन खींचो, क्या लिखोगे? आफ्टर 3 ईयर, आफ्टर 3 ईयर आफ्ताब एज, आफ्ताब एज कितनी जाएगी? x + 3 ईयर। अब लिखेंगे आफ्टर 3 ईयर आफ्ताब डॉटर एज। हम डॉटर एज निकालेंगे अब। ठीक है, डॉटर एज कितनी होगी? उसकी जाएगी y + 3 ईयर, y + 3। तो देखो सबसे पहले आपने क्या करा? उनकी ये वाली एज निकाली। अब ये वाली एज में कंडीशन क्या है कि I shall be 3 टाइम्स। कितना हो जाता है? 3 टाइम्स। एज ओल्ड एज यू विल बी, जब तुम होगी। तो मतलब मैं तुम्हारी एज का 3 टाइम्स, तो फादर की एज मतलब आफ्ताब की एज कितनी टाइम्स? 3 टाइम्स हो गई किसकी? डॉटर की एज की। अब इन्हें मल्टीप्लाई कर दो आपको, तो ये हो गया x + 3, तो 3y हो गया, और 3 3 9 हो गया। अब वेरिएबल वही एक तरफ, तो ये हो गया x - 3y, और ये हो गया 9 - 3, तो ये हो गया x - 3y इक्वल्स टू 6। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 2।
तो इस तरह से हम वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। कोई भी वर्ड प्रॉब्लम होगा एज वाला वो ऐसे होगा। तो ये कौन सी फॉर्म थी, ये एल्जेब्रिकली फॉर्म थी, ये आपका एल्जेब्रिक फॉर्म होगी। तो आपने इसको एल्जेब्रिक फॉर्म लिख दिया और इसको भी एल्जेब्रा फॉर्म में लिख दिया। अब हमारा जब एल्जेब्रा फॉर्म हो जाता है तो उसमें क्या बोला है, इसको ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट फाइंड करने पड़ेंगे और उसको ग्राफ पे प्लॉट करना पड़ेगा। चलिए अब इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। तो अब हम इनके क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे और उनको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो देखो कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए जो सबसे सिंपल पॉइंट होते हैं वो होते हैं, एक बार x को 0 लेट कर लो, एक बार y को 0, क्योंकि ये पॉइंट सीधे क्या होते हैं, एक्सिस पे लाई करते हैं, तो हम उनको सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें एटलीस्ट 2 पॉइंट चाहिए, तो हम 2 ही निकालेंगे सोल्यूशन। तो इसमें पहले क्या करो, लेट x को 0 लेट करो, x इक्वल टू 0। तो अगर x 0 होगा तो ये होगा 7y इक्वल्स टू माइनस का 42। अभी तो खत्म हो गया, तो ये जाएगा 7 डिवाइड में, या आप फिर क्या कर सकते हो, 7y इक्वल्स टू माइनस का 42, माइनस से माइनस कैंसिल, 7 डिवाइड में जाएगा तो y कितना आएगा आपका, y आ जाएगा 7 6 42। अगर आप लेट कर लो y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 में क्या होगा, x इंटू 7 इंटू 0 और माइनस का 42, तो ये आ जाएगा x इक्वल्स टू माइनस का 42। तो हम इसको एक बॉक्स में रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे हमको जब प्लॉट करें तो हमें प्रॉब्लम ना हो। ऐसे एक बॉक्स बनाना है आपको, ठीक है, आपको इसे रिप्रेजेंट करने के लिए। ये x है, ये y है, तो x का जब 0 था तो y हमारा 6 आया, और जब y 0 था तो x आया माइनस का 42, माइनस का 42, ठीक है। अब ये दूसरी इक्वेशन है, इसमें भी लेट करोगे, लेट x इक्वल टू 0, तो ये हो गया 0 माइनस 3y इक्वल टू 6, तो ये हो गया 3y इक्वल टू 6, और y कितना आ गया, इसके डिवाइड में चलेगा तो माइनस का 2 आ गया, ठीक है। अब आप लेट करोगे y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, x माइनस 3 इंटू 0 इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू, क्योंकि तो 0 होगा क्या आ गया 6, तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं आपके x 0 पर y माइनस 2 है और y 0 पर x 6 है। अब आपने देखा कि आपका हाईएस्ट पॉइंट कितना है, माइनस का 42, और आपके पास लोएस्ट क्या है, 2 है। तो अब इसमें गैप कितना कितना कर लो, तो देखो यहाँ 6 का टेबल बन रहा है, बस 2 नहीं आ रहा, तो आप 6 का गैप ले लो। आप स्केल कुछ भी ले सकते हो, बट ये है कि प्रॉपर स्केल लेना। अगर जो स्केल आप एक लाइन पर यूज कर रहे हो वो आपके सभी एक्सिस पे होना चाहिए। तो देखो हमने क्या बनाया, आपके पेंसिल से अपनी ग्राफ कॉपी पे, ठीक है, एक ग्राफ पेपर पे पूरा प्रॉपरली ग्राफ पेपर पे यूज करके बनाओगे, हम अभी ऐसे बना रहे हैं। तो देखो ये आपके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, ये आपका होता है एक्स डैश एक्सिस, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस होता है, ये होता है वाई एक्सिस, और ये होता है आपका वाई डैश एक्सिस। ये आपका ओरिजिन होता है जिसका कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। अब हमने क्या बोला, गैप कितने कितने का लेंगे, 6 6 का। तो देखो अगर ये 6 है तो ये 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 36, तो ये हो जाएगा आपका 42, ठीक है। अब यहां लोगे तो यहाँ पे 6 माइनस का 12 माइनस का 18 माइनस का 24 माइनस 30 माइनस 36 और माइनस का 42, तो ये आपका माइनस का 42 आ गया। फिर लोगे 6 12 18 24 30 36 और 42। अगर आप इसे ग्राफ पे बनाओगे तो ग्राफ पे कोई स्केल की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, वहां पे इक्वली स्केल होते हैं, ठीक है। अभी हमने ये ग्राफ बनाया है। अब हमारा अगर हम पहला पॉइंट देखें तो क्या है, 0 6 0 6 मतलब y की वैल्यू 6 है, x की वैल्यू 0, तो ये किस एक्सिस पे आएगा, ये y एक्सिस पे आएगा। तो x का 0 y का 6, तो ये है x का 0 y का 6, x 0 होता है और y क्या होता है, 6 होता है। अगला पॉइंट क्या है आपका, y का 0 x का -42, तो x का -42 कहाँ है, x का -42 देखो ये माइनस का 42, तो ये माइनस का 42 कैसे लिखोगे, माइनस का 42 और 0। अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, की इक्वेशन है किसकी, x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस का 42। तो इस तरह से आप क्या करोगे, 2 पॉइंट प्लॉट करोगे, उनको ज्वाइन करोगे, एक लाइन बनेगी और उस पर उस लाइन का नाम लिख दोगे। नेक्स्ट इक्वेशन कौन सी है आपकी, नेक्स्ट इक्वेशन है ये वाली 0 - 2। तो y का -2 देखो ये 6 है, तो यहाँ पे क्या होगा 3 होगा, इसके थोड़ा नीचे क्या होगा -2, तो ये पॉइंट क्या होगा आपका 0 और -2, 0 और -2। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, x का 6 y का 0, तो x का 6 भी है, x का 6 ये रहा, तो ये है आपका 6 और 0। फिर आप इन दोनों से एक लाइन ड्रॉ करोगे तो ये आपकी लाइन जा रही है, तो ये आपकी देखो स्ट्रेट लाइन गई, एक यहाँ से एक सीधी लाइन गई, ठीक है। अगर आप इनको एक्सटेंड करते तो ये लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती, आगे जाके ऐसे इंटरसेक्ट करती कहीं ना कहीं, ठीक है। तो ये होती इंटरसेक्टिंग लाइनें।
तो ये इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, ठीक है। तो हमारे पास ये लाइन जा रही है और इसकी इक्वेशन क्या थी, x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ये आपने 9th क्लास में सीखा था। अब 9th क्लास में एक ही इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते थे, अभी हमने क्या करा है, दो इक्वेशन को एक साथ लिखकर उसको रिप्रेजेंट करा है। तो ये जो क्वेश्चन था ये था फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि वर्ड प्रॉब्लम था। इसमें इसको एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था। तो हमने इसे एल्जेब्रिकली फॉर्म दिखाया था, पहले इसे अलजेब्रा फॉर्म में दिखाया था, और उसके बाद हमने उसको ग्राफिकली फॉर्म दिखाया, उसके 2 पॉइंट्स निकाले और उसको ग्राफ पे प्लॉट करा। ये आपको ग्राफ पेपर पे करना है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। तो इसको करते समय ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, आपके एज वाले ऑलमोस्ट क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हमारा सेकंड क्वेश्चन, ये हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। तो देखते हैं क्या है। ये भी एक वर्ड प्रॉब्लम है। तो उसमें लिखा था कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3,900। मतलब एक क्रिकेट कोच ने, उसने 3 बैट्स और 6 बॉल कितने खरीदे, 3,900। नेक्स्ट, लेटर सी बाइज अनदर बैट एंड 2 more balls of the same kind of ₹1,300. रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो हमें दोबारा से वही क्या करना है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में करा था, पहले एल्जेब्रिक फॉर्म दिखाई थी और फिर उसको ज्योमेट्रिक फॉर्म दिखाई थी। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन कौन सा है, देखो अभी लास्ट क्वेश्चन जो करा था वो एज के ऊपर बेस्ड था। ये वाला क्वेश्चन जो है आर्टिकल बेस्ड है, जो वर्ड प्रॉब्लम है आर्टिकल बेस्ड क्या होते हैं, जिसमें कुछ प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है। और तो यहाँ पे हमारे पास 2 प्रोडक्ट की बात हो रही है, एक है बैट और एक है बॉल। अब यहाँ पे क्वांटिटी कितनी है, 3 बैट 6 बॉल, और यहाँ क्वांटिटी कितनी है, अनदर मतलब 1 बैट 2 बॉल, और क्वांटिटी इसकी कितनी रुपीज है 1,300 और उसकी है 3,900। तो हम इसको रिप्रेजेंट करना है। तो ये क्वेश्चन सबसे इजी होते हैं, आप इसको आराम से रिप्रेजेंट कर सकते हो एल्जेब्रिकली, और फिर उसको सोल्यूशन निकाल के हम ज्योमेट्रिकली फॉर्म निकाल लेंगे। तो कैसे करेंगे, तो लेट करोगे पहले। तो इन क्वेश्चन में हमेशा क्या करना होता है, जब भी हमारे पास क्वांटिटी आती है इनकी 3 या 6 की, तो हमें एक की क्वांटिटी लेट करनी है, एक की क्वांटिटी की कॉस्ट क्या है उससे करेंगे। तो देखो जब सोल्यूशन करोगे तो क्या लिखोगे, लेट कॉस्ट ऑफ 1, सबसे पहले क्या है आपका बैट, तो 1 बैट ये टू ₹X, ठीक है। लेट कॉस्ट ऑफ 1 बॉल, तो ये हो जाएगी ₹Y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सबसे पहले आपने क्या करा, एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट को क्या माना, XY। आपके पास कितने बैट है, 3 बैट है, और एक बैट कितने रुपए का, X रुपीज का। तो 3 बैट्स कितने होंगे, 3 into X, तो ये हो गए 3X प्लस, फिर आपने कितनी बॉल ली है, आपने 6 बॉल ली, तो 6 बॉल कितनी जाएगी 6Y, और टोटल कितने, दोनों मिला के कितने रुपए आपको लगेंगे 3,900। ये इसकी क्या होगी इक्वेशन। तो ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। अब सेकंड में आपने कहा अनदर बैट, अनदर मतलब एक बैट, तो एक बैट की कॉस्ट क्या है, X रुपीज प्लस कितनी बॉल है, 2 more बॉल 2Y इक्वल्स टू क्या हो गया, कितना 1300। अब इन इक्वेशन की एक बात और देखते हैं, अगर आपके दोनों इक्वेशन है, ये फर्स्ट इक्वेशन है ये सेकंड, अगर ये थोड़ा सा और सोल्व हो सके तो इसे और सोल्व कर लेना। मतलब सोल्व कैसे करेंगे, मतलब कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दे, तो वो कौन सा थोड़ी और सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगी। तो जैसे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 का टेबल कॉमन आ रहा है, तो 3 का टेबल कॉमन आ रहा है, तो मतलब आपने यहाँ से 3 कॉमन ले लिया, तो ये आ गया 3 1 3 प्लस 3 2 6, और ये आ गया 3900। तो ये 3 गया डिवाइड में, तो क्या आ गया x प्लस 2y, और ये 3 1 3 3 3 9 और 00। तो ये इक्वेशन नंबर 1 होगी और ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब आपने एक चीज नोटिस करी, इसका भी x प्लस 2y है और इसका भी x प्लस 2y, 1300 है, इधर भी 1300 है, मतलब दोनों के सॉल्यूशन कैसे होंगे, सेम होंगे। तो हम क्या करते हैं, इसके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, इसके सॉल्यूशन भी सेम ही होंगे, तो लेट करते हैं। तो उसमें लेट करा आपने, लेट x इक्वल टू 0, तो अगर x 0 है तो ये हो गया 2y इक्वल्स टू 1300, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 1300 डिवाइड बाई 2, मतलब ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 650, और लेट y इक्वल टू 0, तो ये x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल टू 1300, तो ये तो 0 हो गया, x इक्वल टू 1300। तो ये देखो ये इसका ये सॉल्यूशन है, y 0 पे, ये y 0 पे कितना है 1300, और ये x 0 पे ये कितना है, ये है 650। तो ये भी तो सेम इक्वेशन है, बिल्कुल सेम इक्वेशन देखो, तो इसके भी सॉल्यूशन ये आएंगे। तो इसका भी, इसका हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन क्या है। तो इसके अगर आप सॉल्यूशन लिखोगे तो इसके सॉल्यूशन क्या आएंगे आपके बॉक्स में, इसके सॉल्यूशन आएंगे x y, तो x 0 है, तो अगर आपका x 0 तो y कितना है 650,
और y 0 है, अगर y 0 है तो ये कितना है, अगर ये 0 है तो ये क्या है 1300। तो इसके भी सेम ही सॉल्यूशन होंगे, तो मैं इसके सॉल्यूशन यहाँ लिख देता हूँ सेम, इसके सॉल्यूशन भी सेम ही होंगे। x 0 तो ये होगा 0 और ये 650 और ये 0 और ये 1300। तो आप इसको ऐसे ही लिख देना, जैसे कि लेट करोगे आप, फिर इसमें x = 0 लिखोगे, फिर आप लिखोगे 0 to y = 1300, तो y कितना आ जाएगा 650 सीधे कर सकते हो। फिर लेट क्या करोगे, लेट y = 0, तो ये हो जाएगा x + 2 × 0 = 1300, तो सीधे क्या जाएगा x = तो इसके आंसर भी सेम है और इसका आंसर भी सेम है। ये थी इसकी अलजेब्रिक फॉर्म और ये थी इसकी अलजेब्रिक फॉर्म। फिर हमने क्या करा, हमें इसे ज्योमेट्रिकली दिखाना था, तो हमने इसके क्या क्या निकाले, सॉल्यूशन निकाले। कितने कितने, 2 एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन चाहिए आपको। अब इसे अब करते हैं ग्राफ पे रिप्रेजेंट। तो देखो जब ग्राफ पे रिप्रेजेंट करोगे तो हमने देखा सबसे हाईएस्ट नंबर कितना है, तो सबसे हाईएस्ट नंबर है 1300। कितना है 1300। तो 1300 में हम कितने कितने गैप ले सकते हैं, आप 100 गैप ले सकते हो, पर 100 पे थोड़ा ऊपर चले जाएगा तो 200 गैप ले लो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 200 गैप लेते हैं। तो ये हो गया 200, 400, ये हो गया 600, ये हो गया 800, ये हो गया 1000, ये हो गया 1200 और ये हो गया 1400। 1400 में हमारा 1300 आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपने करा 200, फिर यहाँ पे करा 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400। ठीक है, इतना ये हो गया माइनस का 200, माइनस का 400, माइनस का 600, माइनस का 800, माइनस का 1000 और माइनस का 1200 और माइनस का 1400। तो यहाँ पे आ गया। और यहाँ पे क्या आ गया आपका, नेगेटिव का 200, नेगेटिव का 400, नेगेटिव का 600, फिर 800, फिर 1000, फिर आपका 1200 और आपका फिर 1400। अब प्लॉट करते देखो। अब अगर आप पॉइंट प्लॉट करोगे तो पहला पॉइंट क्या था, x का 0 y का 650। x का 0 y का 650 किस पे आएगा, y एक्सिस पे। तो देखो ये x 0 है और y 650, देखो ये 600 है, तो उसके बीच में क्या होगा 700। 700 और 600 के बीच में ये होगा 650। तो ये वाला पॉइंट क्या आपका 0 और 650। तो ये पहला पॉइंट हो गया। और फिर दूसरा पॉइंट क्या है, y 0 है, x 1300। तो देखो ये रहा 1200 और 1400 के बीच में, देखो ये रहा, तो ये यहाँ पे आपका 1300 और 0। तो ये दूसरा पॉइंट है। अब इन्हें ज्वाइन करोगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आएगी ऐसे। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन आएगी और इसकी इक्वेशन क्या थी पहले वाले की, वो थी x + 2y = 1300। ठीक है, अब दूसरे की देखो, दूसरे के पॉइंट भी सेम ही है तो इसी के ऊपर आएगी, तो आप इसकी इक्वेशन नीचे ले सकते हो, इसकी भी इक्वेशन सेम ही है, दोनों की इक्वेशन सेम है। ठीक है, इस तरह से आप क्या बना सकते हो, इस तरह से आप ग्राफ बना सकते हो। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे लाइनें कैसी हैं, कोइंसिडेंट है। कोइंसिडेंट मतलब जब एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर लाई करती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही है। तो जो ये वाली लाइन है इस इक्वेशन की लाइन है और इस इक्वेशन की लाइन है, दोनों की दोनों क्या हो रही है, कोइंसिडेंट हो रही है। फर्स्ट वाली जो हमने करी थी, जो एज वाला क्वेश्चन करा था, उसमें कैसा था, इंटरसेक्टिंग था। ठीक है, ये था इसका सेकंड क्वेश्चन। अब आपको अगर इसका थर्ड क्वेश्चन करना है, बिल्कुल थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल इसके जैसा ही है, सेम है, उसमें फ्रूट्स के ऊपर क्वेश्चन है और बिल्कुल ऐसे ही उसमें 2 इक्वेशन बनेगी और उसको आप सोल्व करके ग्राफ पे प्लॉट करोगे, उसमें आपको पैरेलल लाइनें मिलेंगी। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना था, एक्सरसाइज 3.1 में, एक्सरसाइज 3.1 में खाली हमें क्वेश्चन को एल्जेब्रिक फॉर्म दिखाना था और उसकी ज्योमेट्रिक फॉर्म दिखाना था, मतलब ग्राफिकली प्लॉट करना था। ये थी आपकी एक्सरसाइज 3.1। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा जो आज हमने क्लास में करा है। तो आपको कैसे ही क्वेश्चन करने हैं, आपको बस सॉल्यूशन निकालने हैं और ग्राफ पे प्लॉट करना है। अब नेक्स्ट क्लास से हम एक्सरसाइज 3.2 में जो हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल होंगे, उनके सॉल्यूशन फाइंड करेंगे डिफरेंट मेथड से। जैसे कि आपका जो पहला मेथड था वो ग्राफिकल मेथड था, उसका अगला मेथड क्या था आपका एल्जेब्रिक मेथड था, और एल्जेब्रिक में आपके 3 मेथड थे, एक था एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो नेक्स्ट क्लास में हम मेथड्स स्टार्ट करेंगे और एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन करेंगे। और अगर आपने अभी तक फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो सारी वीडियो की लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप घर पे प्रैक्टिस करते रहिए और जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।